रामपुर गांव में छगन और मगन नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों के घर आसपास में ही थे। एक कमाता था और खाता था और दूसरे का कारोबार बहुत बड़ा था। मगन का परिवार लकड़ियां काट के अपना पेट भरता था और शांति से सो जाता था, लेकिन छगन को और उसकी बीवी को कभी शांति से नींद नहीं आती। बस यही सोचते रहते कि और धन कहाँ से कमाएं। फिर एक दिन क्या बताऊं तुम्हें, और इतनी जोर से बारिश हुई कि सारी लकड़ी भीग गए। इसे तो बाजार में बेच भी नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? अब हमारा क्या होगा? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या माँ आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? देखता हूँ, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। क्या बात है मगन भाई, इतनी रात को तुम दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? भाई मैं ना बहुत समस्या में हूँ। अब मेरे घर में ना कुछ भी खाने को नहीं है। तो तुमने क्या सोचा, हमने लंगर खोल रखा है? हाँ, और तुम में अक्ल नहीं है क्या? आधी रात को आके दरवाजा खटखटाते हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चलो निकलो निकलो। पानी पानी, थोड़ा पानी दो। उफ, पानी, गला सूख रहा है मेरा। मैं अपना सर उठा नहीं पा रहा हूँ। कितना कष्ट। पानी पानी दो, पानी दो। उफ। तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और घर की हालत इतनी खराब है। किस्मत ही खराब है, हमारी किस्मत ही खराब है। मैं क्या कहता हूँ माँ, जब तक पापा का बुखार नहीं उतरता तो जंगल में मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ ना। क्या मैं जा सकता हूँ? तू जाएगा लकड़ी काटने? तू? हाँ माँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं शाम को पक्का घर आ जाऊंगा। जंगल में तो मैं आ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं काम करता हूँ, अपने तरह छोटे छोटे पेड़ देखता हूँ, फिर मैं उसे काटूंगा। ये रहा, मुझे काटने के लिए पेड़ मिल गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है। नहीं 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 नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं काट सकता। अरे ये क्या? ओ भाई, क्या तुम मुझे बिना काटे ही चले जाओगे? अरे वाह, ये आपने बोला? वाह, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे अंदर भी तो प्राण होते हैं? जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम और ज्यादा अच्छे से बड़े हो जाओगे। वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। वाह, तुम भी बहुत अच्छे हो और हमेशा तुम ऐसे ही रहना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको मैं कैसे काटूंगा? अरे बेटे, अरे जा कहाँ रहे हो बेटे? आओ आओ, काटो मुझे। नहीं नहीं, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे पास वक्त कम है, तो अच्छे से जियो ना। वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। तो क्या तुम मुझे नहीं काटोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं काट सकता। क्यों? तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हें काट के मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। हे देखो, ये वापस आ गया। इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि ये कुछ भी लेकर नहीं आया है ना? नहीं नहीं, कल चाहे कुछ भी हो, फिर से जंगल में जाऊंगा और लकड़ियां काट कर लेकर आऊंगा।
हाँ, ये रहा वो बूढ़ा पेड़। मुझे पता है इस पेड़ को काटना पड़ेगा, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा इस पेड़ को काटने के लिए। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तुम आज मुझे काट ही दो, काट दो मुझे। तुम तो बोल देते हो, लेकिन मेरे तो हाथ ही नहीं उठ रहे। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम खुद परेशानी में होकर भी मुझे नहीं काट रहे हो। तुम्हारी परेशानी को देखकर मुझे दुख हो रहा है बहुत बेटे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मुझे काट दो। मैं तुम्हारा दुख दूर करना चाहता हूँ। तुम किस तरह मेरा दुख दूर कर सकते हो? मैं एक जादू का पेड़ हूँ। मेरे अंदर जाके, बहुत अंदर जाके तुम बहुत सारे हीरे, जवाहरात सब पाओगे। ये तुम सब लेके जाओ, इससे तुम्हारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। बस इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा, फिर तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन वो मंत्र क्या है? ये मंत्र है, धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा, सिम सिम। वाह, कितना मजेदार मंत्र है। धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा सिम सिम। अरे वाह, ये क्या चमत्कार हो गया। ये क्या देख रहा हूँ? 7 राजा का धन एक साथ इकट्ठा हुआ है। सोने के सिक्के, हीरे, जवेरात चारों तरफ फैले हुए हैं। अरे वाह, लेकिन इतने सब की मुझे क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से सिर्फ 3 हीरे लेने चाहिए। तुमने क्या लिया मैं देख सकता हूँ? अरे ये क्या, तुमने सिर्फ 3 ही हीरे लिए? इतनी कम चीज तुमने क्यों ली बेटा? ज्यादा नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़े में संतुष्ट रहना सिखाया है, इसीलिए। कुछ दिनों बाद मगन ने अपने हीरे बेचकर अपना पक्का मकान बना लिया और एक दुकान खोलकर छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। और सच में उनके सारे दुख दूर हो गए। और ये सब देख के छगन और उसकी बीवी हमेशा जलते रहते। आंखों के सामने किसी ने नया घर बना लिया, दुकान भी बना ली, और कोई देख रहा है और हाँफ रहा है। नहीं नहीं, मैं हाफ नहीं रहा। तू देख, अब मैं कूदूंगा। अच्छा, ये कूदने के अलावा आपको और आता क्या है? हाँ, इस बार कूदूंगा और फिर झपटूंगा। अजी सुनिए, ठीक से बताइए कि आप करने क्या वाले हो? हाँ, एक बार मैं कूदूंगा और फिर झपटूंगा तो मुझे सब पता चल जाएगा कि वो रातों रात अमीर कैसे बन गए, समझी? शुक्र है ऊपर वाले का, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई तो उसको जाकर दबोचने से ही असली बात पता चलेगी। हाँ। और भाई मगन कैसा है? तेरा कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है भाई, हैं? ऐसा क्या जादू किया जो रातों रात तू इतना अमीर बन गया है? हैं? देखिए, कहीं जाकर पैसों का पेड़ लगाया है, पेड़ हिला रहा है और पैसे गिर रहे हैं। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम तो गरीब ही हैं। हमारा तो बस चल ही रहा है। हाँ हाँ, अरे वही इधर उधर से जो कुछ भी जमा किया था बस वही है। समझ गया। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे अब तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। पुलिस को बताऊंगा, वो अच्छे से खातिरदारी करेंगे तो तू हाथ जोड़ के सब बता देगा। हाँ। नहीं, मैं बताता हूँ कि इसमें मेरे माँ बाप का कोई दोष नहीं है। ये सब जंगल में एक जादुई पेड़ था, उसकी देन है। वहाँ से मुझे थोड़ा धन मिला, उसे जोड़कर हमने ये शुरू कर दिया है। अच्छा, तो तुम सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, उसका मुझे प्रमाण तो निकालना पड़ेगा ना। उसकी बात मान के मैं इस जंगल में तो पहुंच गया, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो जादुई पेड़ कौन सा है? हाँ, मैं काम करता हूँ, जोर जोर से मंत्र पढ़ता हूँ। अगर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। मंत्र तो याद ही है मुझे। क्या था मंत्र? हाँ, याद आया। धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा सिम सिम।
धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा सिम सिम। अरे अरे, ये रहा, पेड़ के अंदर जाने का रास्ता मुझे मिल गया। लगता है सारा सोना चांदी खजाना इसी में है। हाँ, मिल गया। अरे देखो देखो, मैंने सारा सोना ढूंढ लिया। ये तो लगता है कि 7 राजा का धन है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या लेके जाऊं और क्या छोड़ दूं। नहीं, हीरे चांदी सोना सब यहाँ पे है। जो जो मिलता है सब ले लेता हूँ। लो, मैं जितनी बोरियां लाया था सारी की सारी भर गई हैं। अब मैं चलता हूँ। लेकिन ये पेड़ के नीचे का दरवाजा तो बंद हो गया। मंत्र बोले बिना ये खुलने वाला तो नहीं है। अब मंत्र क्या था खुलने के लिए? लगता है मैं मंत्र भूल गया हूँ। अब मुर्गी का अंडा, नहीं घोड़े का अंडा, क्या किसका अंडा था? अब मुझे याद नहीं आ रहा। मुर्गी का, घोड़े का अंडा तो था। अब क्या करूँ मैं अब? अरे कोई है? बचाओ! अरे दरवाजा खोलो! बचाओ! हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे पति सुबह से गए थे, अब तक वापस नहीं आए। ये क्या हो गया? मेरे पति का क्या हुआ होगा? अरे बाप रे, उनको वापस भेज दो। हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरी बात सुनते ही काका जंगल में गए थे, लेकिन उनपे कोई आपत्ति तो नहीं आ गई ना? नहीं, ऐसा है तो मैं जंगल में जाके खुद देखता हूँ। सारा जंगल मैंने घूम कर देख लिया, लेकिन काका कहीं नहीं मिले। क्या वो पेड़ के अंदर जाकर फंस तो नहीं गए ना? अगर ऐसा है तो मुझे खुद अंदर जाना होगा और काका को ढूंढना होगा। धरती के अंदर घोड़े का अंडा खुल जा सिम सिम। धरती के अंदर घोड़े का अंडा। अरे वाह, जो मैंने सोचा था वही हुआ। काका इस पेड़ के अंदर जाकर ही फंस गए थे। बेटा साजिद, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना मैं तो ये दरवाजा खोल ही नहीं पाता बेटा। अंदर ही मर जाता मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, अब मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। अरे अरे ये क्या? अरे मेरे हीरे जवाहरात सब घास फूस में बदल गए। आखिर यही तो होना था काका, ये सारी मोह माया है। मेरा तो कहना है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ठीक कह रहे हो बेटा साजिद, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अब ये लालच का और बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चे और नेक रास्ते पर अपना जीवन बिताऊंगा। चलो बेटा साजिद, चलो चल।